हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जितना रिमेनिंग पार्ट था, अभी जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सर्किल के बारे में, तो सर्किल का कॉन्सेप्ट बताया था और एरिया ऑफ सर्किल बताया था। आज उसी में सर्किल पे और किस तरीके के सवाल फॉर्म होते हैं, किस तरीके के बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। और साथ ही साथ हमारे आप नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं कि भैया ऐसा करिए कि आप साथ साथ नोट करते रहा करिए। आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट अगर आप नोट करते रहेंगे, सारे वीडियो को देखेंगे, तो आपका पूरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखिए, आप लोगों ने त्रिज्यखंड का नाम सुना होगा, सेक्टर का नाम सुना होगा, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसकी बात हो रही है त्रिज्यखंड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं आप? एरिया ऑफ सेक्टर है, SECTOR। ये एरिया ऑफ सेक्टर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि त्रिज्यखंड होता क्या है, पहले वो समझिए, उसके बाद हम एरिया समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक हमारे पास सर्किल है, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, तो उसका सेंटर होगा, भाई सेंटर होगा ही, ये सेंटर है मान लीजिए, और इसको हमने कल बताया था परिधि बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और इस सर्कमफ्रेंस पे अगर हम दो पॉइंट कहीं ले लें, ऐसे मान लीजिए ये हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हम सेंटर से मिला दें, देख रहे हैं, सेंटर से हमने मिला दिया, ये थोड़ा पॉइंट पे नहीं जा रहा है, मान लीजिए ये मिला दिया, तो ये देख रहे हैं जो आपको ये मिल रहा है, ये इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ये यही आपका सेक्टर है। तो याद रखिए ये हमारा हुआ क्या चीज, त्रिज्यखंड, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज, सेक्टर। और इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि छोटा है। क्या है ये आपका, क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ये भी याद रखिएगा आप, त्रिज्यखंड क्योंकि छोटा है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर, MINOR, माइनर सेक्टर, मतलब छोटा बन रहा है। और बाकी जितना पार्ट ये बच रहा है, ये देख रहे हैं, ये जितना पार्ट बच रहा है ये सब, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ त्रिज्यखंड, या भैया इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमने त्रिज्यखंड के बारे में बताया कि मेजर त्रिज्यखंड मतलब मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है। ये छोटा वाला जो बन रहा है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया दीर्घ या मेजर सेक्टर, जिसको कि क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी का एरिया निकालना, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्किल का एरिया निकाला था। आज हम जो एरिया निकालेंगे किसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड का निकालेंगे। तो समझिएगा इसमें क्या होगा। अब अगर बात आती है कि इसकी एरिया निकालते कैसे हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सेंटर हम मान ले रहे हैं क्या चीज है, O। सेंटर का मतलब केंद्र। और ये मान ले रहे हैं कि ये रेडियस R दिया है, और ये जो आपका AB मान ले रहे हैं, इसको चाप बोलते हैं। अगर यहाँ नेमिंग कर दे AB, तो देख रहे हैं जो AB ये लंबाई बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, AB, ये आपका चाप बोलते हैं, या इसी को आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो एक चीज ये समझिएगा यहाँ पे कि अगर AB ये आर्क है या चाप है, इससे केंद्र पे मान लीजिए सेंटर पे थीटा कोण बना रहा है। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जितना भी हो। अगर इस तरीके से बन रहा है, तो आपसे हम कहें कि बताइए भैया इसकी एरिया क्या होगी, ये सेक्टर की एरिया क्या होगी। तो जो पहला फार्मूला होता है इसमें कि एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या हो गया, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से इसकी एरिया पता चल जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा फार्मूला देखिए बन रहा है, वो क्या बन रहा है, अगर हम आपसे इसी में कहें, अब थोड़ा सा हम इसमें इसको और बता के इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं।
तो ये सब आप समझ गए होंगे कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें आगे चर्चा करूं, उसको समझिएगा कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये इसकी एरिया होगी। अब यहाँ पूछे कि आप बताइए कि ये तो आपका क्या रहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई। समझिएगा दूसरा फार्मूला जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि चाप की लंबाई। लंबाई चाप मतलब जानते हैं, ये जो ए बी बन रहा है, देख रहे हैं ये ए बी, यहाँ अगर सी मान ले रहे हैं तो दो चाप बन रहा है। एक बन रहा है आपका क्या, एक आपका बन रहा है ए बी आर्क और दूसरा जो बन रहा है बी सी ए, बी सी ए, एक आर्क ये बन रहा है। तो जो ये वाला बन रहा है ये क्या है, ये आर्क, ये आपका लघु है, लघु मतलब छोटा है, और ये क्या है, दीर्घ है। ये क्या है, दीर्घ है, दीर्घ आर्क बोलेंगे और इसको लघु आर्क बोलेंगे, छोटा है। तो ये छोटे आर्क की अगर लंबाई पूछता है, ए बी की लंबाई हम कहें यहाँ पे क्या होगा, तो वो होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब ये यहां से यहां तक की क्या हो गई लंबाई, ये हो गया आपका क्या चीज, ये आपका हो गया चाप की लंबाई। कौन सी चाप की लंबाई की बात कर रहा है, ये माइनर की बात कर रहा है, जो छोटा वाला है, लघु है। या इसी को इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। एक तीसरा फार्मूला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो तीसरा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर बन रहा है, जो त्रिज्यखंड बन रहा है, कि अगर हम आपसे पूछे कि त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, उसके बारे में देखिएगा वो क्या होता है। या अगर हम कहें कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो वो जो हमारा होता है, देखिए यहां से यहां तक ए बी की लेंथ क्या है, अभी निकाले हैं, थीटा अपान 360 2 पाई आर, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए बी की लंबाई। और क्योंकि सेक्टर का परिमाप पूछ रहा है तो सेक्टर क्या बन रहा है, सेक्टर हमारा ए ओ बी पूरा यही बन रहा है, ये सेक्टर देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी का परिमाप पूछ रहा है, मतलब इसकी टोटल लेंथ, तो ये लेंथ हमको पता चल गया, ये है जो कि हम पहले से निकाले हैं। इसमें हम आर ये और एक आर ये दोनों जोड़ देंगे, मतलब 2 आर जोड़ देते हैं, तो टोटल हमको क्या मिल गया, देख रहे हैं, इसकी पूरी लंबाई पता चल गई, ओ ए बी फिर ओ। तो ये तीन ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद मामला यहाँ पे आया कि लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई, फिर त्रिज्यखंड का परिमाप, ये सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा। इतनी बातों को जानने के बाद अब आप एक बात यहाँ ये पूछ सकते हैं कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि चलो भैया ये इसकी एरिया तो निकल गई, इसकी एरिया, क्योंकि ये छोटा है, लघु त्रिज्यखंड है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर इसी में हम कहें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो बाकी बच रहा है ये व्हाइट वाला पार्ट, तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल कहें तो देखिए कितना आसानी से निकाल लेंगे। या अभी अगर ऐसे सवाल आएंगे तो मैं सवाल के माध्यम से ही इसको मैं बता देता हूं, लेकिन पहले मेनली ये इतने फार्मूले इतने ही होते हैं एक्चुअली। वो क्या है, वो हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। मेनली आपको इतने ही फार्मूले फोकस करना है, बस आपको ये पहचान करना है कि त्रिज्यखंड होता क्या है और इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या निकालते हैं, पहले आप इस बात को समझ गए होंगे। अब एक बात मैं इसमें और बताता हूं, उसको समझिएगा। अगर हम सेक्टर की त्रिज्यखंड की बात किए अभी, अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं बात दूसरे टॉपिक का करने, उसको समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो ये था हमारा त्रिज्यखंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब आता है हमारा सेगमेंट या लघुखंड का क्षेत्रफल। देखिएगा दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, लघुखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। पहले तो हम आपको लघुखंड बताएं कि लघुखंड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी एरिया पे आएंगे।
अब आप बात समझिएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लघुखंड का क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, पहले समझिए कि लघुखंड सेक्टर होता क्या है, सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर पहले होता क्या है। ये मान लीजिए सर्किल है, इसका ये सेंटर है, इसको हमने ओ मान लिया, सेंटर की बात हो रही तो कुछ मानना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूं और दोनों को मिला देता हूं, मतलब इसके सरकमफ्रेंस पे, इसके परिधि पर 2 पॉइंट लिया, दोनों को मिला दिया, इसका नाम भी रख दे रहे हैं ए बी। तो जो ए बी मिल रही है, इसको मालूम है आपको क्या कहते हैं, ये होता है कार्ड। क्या होता है, कार्ड। इसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्ड आप जान ही रहे हैं, यह हिंदी में इसी को कहते हैं जीवा। अगर आप पढ़े होंगे, जीवा कहते हैं। अगर ये जीवा सेंटर पे, मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये देख रहे हैं, और यही जो बन रहा है, बात समझिएगा, यहाँ सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे थे हम कि अगर मान लीजिए सर्किल है, ये सेंटर है, इसके सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लेते हैं, इसके परिधि पे 2 पॉइंट लेते हैं ए और बी, और दोनों को मिला दें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, ये होता है लघुखंड। क्या होता है, लघुखंड, या इसी को बोलते हैं माइनर क्या, सेक्टर, क्योंकि छोटा है। और जो ये बन रहा है, इसको बोलते हैं दीर्घखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घखंड। ये होता है मेजर सेक्टर। अब आप बात समझ गए होंगे। अब इसी में हम आपसे ये पूछे कि भैया ये बात बताइए कि ये तो लघुखंड है, छोटा है, ये दीर्घखंड है, बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर है। हम आपसे कहें कि कब ये दोनों खंड जो देख रहे हैं, दीर्घ और लघु, कब बराबर हो जाते हैं, तो देखिए बराबर कब होते हैं, जब यही आपका व्यास हो जाता है। जैसे 2 पॉइंट ले लीजिए, सेंटर है और सेंटर से जो लाइन ऐसे पास होती है, इसको व्यास बोलते हैं, ए बी। मान लीजिए सेंटर ओ है, या इसी को डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर या व्यास हिंदी में। तो डायमीटर क्या करता है, पूरे सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में, पूरे वृत्त को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो देख रहे हैं, अब यहाँ जो दोनों मेजर और माइनर का बात कर रहे थे, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कोई भी व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, किसी भी सर्किल को 2 बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। बातें आप समझ रहे हैं, चीजें थोड़ी कई चीजें हैं, लेकिन आप इसको जब नोट बना लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, ऐसे आप भूल जाएंगे। इस वजह से ये चीज को आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, क्योंकि काफी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो मैंने कहा कि डायमीटर क्या करता है, पूरी सर्किल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अब बताइए, ये लघुखंड है, ये दीर्घखंड है, मतलब ये माइनर सेक्टर है, ये आपका मेजर सेक्टर है। तो मैंने कहा इसकी एरिया अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसी की एरिया निकालने की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं इसका होता क्या है क्षेत्रफल, उसका फार्मूला हम आपको लिखवाते हैं, फिर सवाल बताते हैं आपको। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं इस समय बता रहा हूं। देखिएगा, कई चीजें हैं पूरे सर्किल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि लघुखंड, किसकी बात कर रहे हैं, लघुखंड, ये थीटा बना रहा है, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है। इसमें हम कहें कि लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हम माइनर सेक्टर की एरिया बात कर रहे हैं, तो एक चीज बताइए, ये पूरा अगर हम कहें इसको सी मान लें, ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर बन रहा है ना, अभी से पहले जो पढ़ के आए हैं। सॉरी, माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है, हम सेक्टर कह दिए, सेगमेंट है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये अगर मान लीजिए कि माइनर सेगमेंट की एरिया हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये सेक्टर बन रहा है, पूरा सेक्टर देख रहे हैं, ओ ए सी बी, इस वाले एरिया, और इसका एरिया भी हमने निकाला था, क्या चीज की, एरिया ऑफ सेक्टर जो निकाला था, वो कितना निकाला था, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से
अगर इस सर्किल की, इस ट्रायंगल की एरिया को हम घटा दें, ये वाली एरिया हम निकाल दें, मतलब पूरे एरिया में से ये एरिया अगर निकाल देते हैं तो यही तो बचेगा इसमें से। और ये जो एरिया, ये जो बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, इसकी एरिया क्या होगा 1/2 r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस बात को याद रख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर, माइनर सेगमेंट, यार यहाँ भी लिख दिया मैंने सेगमेंट है भाई, ये सेक्टर नहीं है, सेगमेंट बराबर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है ये आपका, फिर से मैं नीचे लिख देता हूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर, सेगमेंट में आप आगे लगा दीजिएगा किसका, माइनर की बात हो रही है, तो θ/360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो एक चीज आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अब हम इस पे थोड़ा सा सवाल लगवाते हैं तो फिर आपको ज्यादा आइडिया होगा। अभी तो मैंने पूरा फॉर्मूला नोट करवाया, अभी आप पूरे फॉर्मूले को सिर्फ नोट कर लीजिए। अब जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अभी देखिएगा, पहला जो फार्मूला बताया उस पर भी बताने जा रहे हैं, और जो दूसरा हमने बताया है मैं उसको भी अभी डिस्कशन करूंगा। तो देखिए क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि किसी भी, चलिए एक वृत्त है मान लीजिए, अगर मैं कहूं कि इस पे मैं सवाल बताने जा रहा हूं कि एक हमारे पास वृत्त है, क्या है, सर्किल, ये सेंटर है, सेंटर को हमने यहां से मिला दिया, रेडियस मान लीजिए 7 है, यहां मान लीजिए ये जो कोण बना रहा है थीटा, कुछ भी मान लीजिए, कितना मान ले, चलिए 60 डिग्री ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये जो बन रहा है त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो अगर नेमिंग कर दें, यहाँ पे O है, A है, B है, तो जो यहाँ त्रिज्यखंड बन रहा, देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने फार्मूला लिखाया था θ/360 पाई r स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन कौन से सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, लघु त्रिज्यखंड की, क्योंकि छोटे वाले की बात कर रहे हैं। तो आप यहां क्या करेंगे, थीटा का मतलब ये कितना कोण बना रहा है 60, 360 नीचे कर दीजिए, पाई r स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं 1/6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 22/7 हुआ, ये 7 × 7, ये 7 कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं 7 × 14, 7 × 14 एक 15/6, इतना जो आएगा अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर सेंटीमीटर में, तो ये आ गया आपका किसका क्षेत्रफल, ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर इसी में ये कहे कि एक किसका मामला था, लघु, लघु मतलब छोटा, यहां मतलब माइनर, माइनर की निकाले हैं, माइनर सेगमेंट सेक्टर की। अब अगर यही बोले कि चलिए बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, मतलब इसका निकालना। तो पूरे अगर वृत्त में से ये जो निकाले हैं इसी को घटा दें तो इसका पता चल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्या होगा बताइए, उसको हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो आपका ये निकाले हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही तो होगा। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, माइनस इसको निकाल लिया है पहले 154/6, यही तो है। यहां के बाद कैलकुलेशन ऊपर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये 22/7, r का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 154/6, एक साथ को कैंसिल कर देगा, 154 माइनस यहाँ देख रहे हैं 154/6, 154 बाहर ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 - 1/6, तो 154 यहाँ देख कितना जगह 5/6। यही कैलकुलेशन जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। जो ये व्हाइट वाला पार्ट बच रहा है,
जिसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, या इसको बोलते हैं क्या चीज, मेजर सेक्टर। इसी वजह से मेजर सेक्टर का फार्मूला हमने नहीं लिखवाया था, क्योंकि माइनर अगर आप निकाल लेते हैं तो मेजर निकालने के लिए हमको करना क्या है, सिंपली हमको पूरे वृत्त में से इसको क्या कर देना है, घटा देना है, बस इतना ही करना है। यहां से आपको इसकी एरिया पता चल जाएगी। अब अगर इसी में मान लीजिए ये तो अभी एक चीज निकाला त्रिज्यखंड का, ये आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, मतलब चाप की लंबाई, उसको देखिए। अगर इसमें ये कहता है इसी सवाल में कि चाप की लंबाई बताइए, समझिएगा क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। कौन से चाप की बात हो रही है यहाँ पे, मान लीजिए लघु, लघु का मतलब छोटा वाला, मतलब ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको, थीटा अपान 360 2 पाई आर। थीटा कितना भैया, ये जितना सेंटर पे कोण बना रहा है 60, 360 नीचे कर दीजिए, 22/7 हो गया, और आर दिया है कितना 7, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये देख रहे हैं आ जाएगा कितना 1/6, ये आ जाएगा 44, तो आ जाएगा कितना 22/3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 22/3 आ जाएगा, ये 2 से हमने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। ये देख रहे हैं क्या हो गया, ये आपकी इसकी लंबाई पता चल गई, इसकी लंबाई। अगर मान लीजिए ये सी होता और पूछता कि बी सी ए आर्क की, मतलब दीर्घ जो दिया हुआ है आर्क या चाप, दीर्घ चाप की लंबाई, जैसे लिख देते हैं दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप क्या भैया, बी सी ए। तो करना क्या है, पूरे सर्किल का परिधि कितना होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, मतलब पूरी लेंथ में से यही जो 22/3 है घटा दीजिए। तो देख रहे हैं 2 और 22/7, और ये आर कितना दिया है 7, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो मिला क्या, यहां देख रहे हैं ये आपका -22/3 रहेगा ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आएगा कितना 44 - 22/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आया वो आपका क्या पता चल गया, बीसीए की लंबाई पता चल गई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कितने, अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप बड़े सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये तो सेक्टर की बात है। अब हम आपसे कहें चलो भैया सेगमेंट पे भी हम चर्चा कर लें, अभी तो सेक्टर के बारे में बताएं। अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेगमेंट की, ये देखिएगा एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए एक बार नहीं समझ में आता तो 2-3 बार समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन अगर बार बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक सर्किल है, ये मान लीजिए ये कार्ड है जिसको हम लोग जीवा कहते हैं, सेंटर पे मान लीजिए ये कितने का कोण बना रहा है, चलिए 60 डिग्री ले लेते हैं, और ये 45 ले लीजिए, कितना 45 डिग्री। और आपसे हम कहें कि भैया जो इसकी रेडियस है वो ले लीजिए कितना 14 ले लीजिए, जिससे आसानी से पहले आपको समझ में आ जाए। और आपसे कहें कि बताइए ये जो बन रहा है इसको सेगमेंट कहते हैं, लघुखंड, कि लघुखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, लघुखंड का। तो कैसे आप निकालेंगे उसको समझिए, किसकी बात हो रही है, लघुखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने बताया था क्या कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा दीजिए, बस यही तो बताया था, अगर याद आ रहा होगा। तो ये देख रहे हैं 45 हुआ, 360, पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, आर का मतलब देख रहे हैं 14 × 14 माइनस 1/2, आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14, साइन थीटा का मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए साइन थीटा यहाँ दिया है, तो साइन 45 और साइन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 रख दीजिए। अब मामला यहाँ सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन। देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अगर इसको करते हैं तो 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 9 8 72, मतलब 8 बार में हो जाएगा।
तो देख रहे हैं कितना हो गया 1/8, ये 7 दूनी 14, तो यह जाए कितना 44 और गुणे 14 माइनस, ये देख रहे हैं 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 गुणे 14 गुणे 1/√2। अब मामला यहाँ सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन आपको करना है, तो देखिए ये भी कैंसिल हो जा रहा है, 4 से 11 बार में ये, 2 बार में ये, अब आ जाएगा 11 गुणे 14/2, 2 से ये भी हो जा रहा है 7, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देखो, देखिए 7 हो गया, तो कहने का मतलब 77 आ गया माइनस। अब यहाँ पे तो होगा नहीं, थोड़ा सा हमको ये वैल्यू यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, तो 7 गुणे 14, यहाँ देख रहे हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 7 14 हो गया, तो 77 माइनस 7 गुणे 7/√2, ये आया। बाद में √2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना दिया था 45, यहाँ 45 रख दिया, तो आप ऐसे सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मेनली कहने का मतलब ये हो कि आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, कर सकते हैं। या डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, √2 की वैल्यू रख करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि लघुखंड का क्षेत्रफल, या इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है कि एरिया ऑफ ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, उसकी एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर इस तरीके से आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था हमारा वृत्त के बारे में। वृत्त में हमने पिछले वाले वीडियो में सर्किल बताया, सर्किल का एरिया बताया, उसके बाद मैंने उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट थे उसको बताया, कुछ शॉर्ट रिव्यूज में बताया था। आज मैंने त्रिज्यखंड के बारे में और साथ ही साथ जो हमने 2 चीजों के बारे में, आज लघुखंड के बारे में आप लोगों को बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए वो हमारा क्या बच रहा है कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का भी फार्मूला नोट कर लीजिए, वो भी आपको याद रहना चाहिए। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है उसको समझिएगा। अगर हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो वृत्त जानते हैं तो अर्धवृत्त भी जानते होंगे। अर्धवृत्त जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल, क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। वृत्त का आधा, किसी सर्किल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्किल होता है। कोई इसमें बहुत नई चीज नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये हमने बना दिया एक सेमी सर्कल, सेंटर ये होगा। अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, लेकिन हमको कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि हमें सेमी सर्किल ही चाहिए, हमें अर्धवृत्त चाहिए, तो हम ऐसा ही करेंगे। सेंटर है, ये रेडियस होगा। अगर आप यहां से मिलाते हैं तो ये भी रेडियस होगा, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। अब अगर ये कहें कि भैया बताइए कि जो आपका ये सेमी सर्किल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात करते हैं, तो पूरी एरिया होता है πr², तो ये हो जाएगा 1/2 πr², क्षेत्रफल हो गया। अगर ये पूछे कि परिमाप क्या होगा, परिमाप पेरीमीटर, ये थोड़ा सा आपको समझना है। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए जब हमने पूरी सर्किल बनाया था और रेडियस r लिया था तब पेरीमीटर होता था 2πr। तो जब आधा यहां से मिटा दिया हमने, तो अब बताओ भैया यहां से खाली πr, तो πr हुआ। लेकिन यही नहीं होता, अब ये नीचे वाला जुड़ जाएगा, r ये और r ये मिला के कितना r, 2r। ये इसका परिमाप हुआ। तो बात समझ गए हैं, क्योंकि परिमाप ये होता है, परिमाप में कंफ्यूजन मत होइएगा। या इसी को बाबू डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आपको पता है, इसको 36/7r। परिमाप को हम लोग
इस तरीके से लिख देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैंने बताया है। जैसे देखिए इसमें मैं एक दो सवाल लिखता हूं पहले और आपको बताता हूं, तब आप बातों को समझिए। जैसे यही सवाल दिया है, आपसे ये कहा जाए कि किसी अर्धवृत्त का, जैसे सवाल मैं यहां लिख दे रहा हूं कि किसी अर्धवृत्त का डायमीटर या व्यास कह लीजिए, व्यास 28 सेंटीमीटर है, तब उसका परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। परिमाप और क्षेत्रफल बताइए, ये हमारा सवाल है। परिमाप भी पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, परिमाप अभी हमने लिखा है क्या? परिमाप क्या होता है? ये होता है पाई आर प्लस या 2r, चाहे ये कर दीजिए, चाहे ये डायरेक्ट यही लिख दीजिए क्या कि 36r अपान क्या 7। तो 36r का मतलब देख रहे हैं, जब व्यास दिया है 28 तो व्यास का आधा क्या हो जाता है? रेडियस। तो r हो जाएगा 14। तो यहाँ कर दीजिए कितना? 14/2। तो 2 सत्ती कितना हो गया? 14 हो गया। जब आप गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25। तो 252 अगर सेंटीमीटर में है ये, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया। तो देख रहे हैं ये कितना आसान है, 252 सेंटीमीटर ये परिमाप हो गया। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बहुत आसान है। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मतलब देख रहे हैं 14 गुणे क्या 14। तो 7 दूनी 14, ये 2 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, इतना आ गया सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये इसका क्या मिल गया? ये हमको इसका मिल गया क्षेत्रफल। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया यहाँ पे। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आता है, इसको अगर आप पढ़े हैं तो इतना सब करने से अच्छा, ये इसी से आया हुआ है, ये इसी को सॉल्व करके ये लाया गया है। तो इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इसमें परेशान मत होइएगा कि ये कहाँ से आ गया 36 अपन और कैसे आया, आप इसको भी समझ सकते हैं। एक बात बताइए ये कैसे आया? जैसे दिया है पाई आर प्लस 2r, तो पाई का मान होता 22/7r, यहाँ देखिए 2r हो गया, एलसीएम हो गया 7, यहाँ हो गया कितना 22r, ये देख रहे हैं 7 दूनी 14r, दोनों जोड़ दीजिए कितना आ गया है 36r/7। वही आया हुआ परिमाप, मतलब इसी को सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा गया है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसी से ला करके यहाँ पे इस चीज को रखा गया है। तो आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे और अच्छे तरीके से। आज मैंने आपको सेक्टर और सेगमेंट इस सबके बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सेमी सर्किल के बारे में भी बताया और उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अभी इसमें और भी बचा हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाता, बहुत छोटे टाइम का बनाता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और अभी देखिए ये तो इससे भी अच्छे, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अच्छा टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग दूसरे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरी चीजों को नोट जरूर करते होंगे और नोट करते रहिए, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो। सारी चीजों को नोट करते रहिए, जिससे बाद में जब सवालों पे हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको आसानी से बातें समझ में आए। तो दोस्तों अगर ये बात समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए। और मैं लगातार कंटिन्यू बिना कोई टॉपिक छोड़े हुए लेकर के साथ चलूंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीटली आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा समय आपके लिए इतना करता हूं, तो आप मेरे लिए बस इतना किया करिए कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कोई भी चीज हम अगर पढ़ाते हैं तुरंत, अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत वो मिले। तो आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही क्या हर डे आपको मिलता है, मेरा हर डे वीडियो मिलता है। तो अगले डे मैं आपके साथ फिर दूसरा टॉपिक और दूसरा इसी तरीके के कॉन्सेप्ट लेकर के आपसे फिर मिलूंगा। उसमें आपको और अच्छी चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर जाके पूरा सर्किल कंप्लीट होगा, तब जाकर के सवाल लगवाऊंगा। अभी मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि इतने फार्मूले हैं
और बिना सब कुछ बताए हुए सवाल लगवाना मैं नहीं समझता अच्छा है। पहले पूरे सवाल बताएंगे, उसके पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता करके फिर सवाल को लगवाएंगे। इसी वजह से हम पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट नहीं बता करके सवाल नहीं लगवा रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।